रूसी सेना के शीर्ष कमांडर जनरल सर्गेई सुरोविकिन के 10 बड़े ऐलान हम आपको बताते हैं। दरअसल दुनिया के सामने आकर रूस के क्रूर कमांडर ने क्या 10 बड़े ऐलान किए हैं वो हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। सबसे पहला ऐलान, जो सबसे बड़ा ऐलान है कि यूक्रेन में रूसी सेना की स्थिति मजबूत की जाएगी, यानी कि अब तक जो जंग लड़ी गई उसमें रूसी सेना को और मजबूत किए जाने का संकल्प लिया गया है। कई इलाकों में रूस का ऑपरेशन जो है वो फिर से शुरू किया जाएगा, यानी कुछ इलाके ऐसे थे जहां रशिया का ऑपरेशन उस वक्त अभी नहीं चल रहा था, लेकिन उसे फिर से शुरू किया जाना है। खेरसॉन के इलाके को लेकर बड़ा ऐलान किया गया। खेरसॉन में रूसी सुरक्षा कवर मजबूत है, ये बड़ा ऐलान किया गया है। वहीं 1,15,000 नागरिकों ने खेरसॉन छोड़ दिया है, इसका ऐलान भी कर दिया गया है। यूक्रेनी पलटवार को लेकर भी उन्होंने ऐलान किया कि यूक्रेनी पलटवार को नाकाम किया गया है और आगे नाकाम भी किया जाएगा। वहीं लाइनमैन क्षेत्र में यूक्रेनी परास्त है। किस तरीके से जिस क्षेत्र में यूक्रेन की सेना ने घुटने टेक दिए उस पर रूस जो है वो अपना कब्जा करेगा और उस कब्जे को बरकरार रखना है। खेरसॉन में रूसी नागरिकों को खतरा भी बताया है और उन्होंने कहा कि इसके लिए कदम आने वाले वक्त में और पुरजोर तरीके से उठाए जाएंगे। यूक्रेन ने 9,500 सैनिक अपने खो दिए हैं। देखिए किस तरीके से ये ऐलान, ये घोषणाएं जो है की जा रही है कि यूक्रेन किस तरीके से घुटने पर आ गया है। 9,500 यूक्रेनी सैनिक जो है वो खोए हैं, मतलब उन्होंने अपनी जान गंवाई है। सुरोविकिन ने एक और जो बड़ा ऐलान किया वो ये कि यूक्रेनी सैन्य साजो सामान खत्म हो गए, यानी कि यूक्रेन की सेना यूक्रेन वक्त कमजोर है और उसी कमजोरी का फायदा उठाने का अंदेशा या फिर यूं कहिए कि इंडिकेशन इनकी ओर से दिया गया है। यूक्रेन फतह के बस कुछ दिन की ही बात है, ये कहना है इस कमांडर का, यानी हम यूक्रेन पर किस तरीके से जीत हासिल कर लेंगे। इतने महीनों से ये युद्ध चल रहा है, लेकिन अभी भी यूक्रेन जो है पूरी तरीके से रशिया के सामने घुटने नहीं टेके। बावजूद इसके कमांडर ये ऐलान कर रहे हैं कि बस कुछ ही दिनों की बात है, हम यूक्रेन फतह कर लेंगे। और एक और बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी आपको बता दें, रूस की सेना का सबसे बड़ा प्लान अब सामने आ चुका है, जहां खेरसॉन में नीपर नदी के पीछे रूसी सेना हटी है। इसके पीछे प्लान क्या है ये समझने की जरूरत है। नीपर नदी के पश्चिमी तट पर सेना जो है वो डटी हुई थी। रूसी फैसले को वॉर स्ट्रैटेजी मान रहे हैं एक्सपर्ट। ये जो सेना पीछे हटी है ये एक स्ट्रैटेजी है रूस की, ताकि जब सेना पीछे हटने लगे तो जाहिर सी बात है कि यूक्रेन की सेना वो आगे बढ़ने लगती है अनुराग, और ऐसे में रशिया जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी अपनाते हुए जो उसके सैनिक छिपे हुए होते हैं वो अटैक करते हैं और यूक्रेन के सैनिकों पर हमला करके उन्हें मौत के घाट उतारते हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई ये खबर हमें मिल रही है। यूक्रेनी टैंक के परखच्चे उड़े हैं। रूसी सेना ने लैंड माइन से यूक्रेनी टैंक को ध्वस्त किया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, आप देख सकते हैं धमाका कितना जबरदस्त है और यूक्रेनी टैंक्स के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। ये दरअसल आज युद्ध का आलम है, जब इतने दिन युद्ध के निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं कैसे यूक्रेन भी अपने आप को इस जंग में खड़ा कर रहा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो रूस के हमले तेज होते जा रहे हैं, यानी कि रूस ये मानकर चल रहा है कि अभी उसे जंग कुछ दिन और लड़नी है। इधर यूक्रेन ने रूस पर जवाबी कार्रवाई की है। यूक्रेन की सेना ने 155 mm M982 X कैलिबर से रूसी टैंक वाहनों पर जबरदस्त हमले किए, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। रूसी कार्गो ट्रक MTLB 2 T-62 टैंक यूक्रेनी सेना ने ध्वस्त कर दिए हैं। यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है और देखिए दोनों देश जो है वो वीडियो भी जारी करते हैं कि कैसे एक दूसरे को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिलहाल ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं रूसी कार्गो ट्रक MTLB 2 T-62 टैंक को किस तरीके से यूक्रेन की सेना ने तबाह किया है उसकी ये तस्वीर। वहीं यूक्रेनी बॉर्डर पर सिक्योरिटी का रूसी टैंक पर बड़ा हमला देखने को मिला है। यह बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेनी सैनिकों ने T-64 BB टैंक को उड़ा दिया। यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक को ध्वस्त कर दिया है, जहां रूस के एक हमले का जवाब यूक्रेन दे रहा है। एक हमले का जवाब किस तरह से दिया जा रहा है उसकी तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध जुड़ा हुआ है और नतीजा इस वक्त आप तस्वीरों के माध्यम से टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस ने सोलेंट सेप्योक मल्टीपल रॉकेट से यूक्रेन की सेना पर जबरदस्त हमला बोला है। एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए। यूक्रेनी सेना में इसके चलते खलबली मच गई है। ऐसा लग रहा है जैसे रूस यूक्रेन को खत्म करने की कसम खा चुका। यूक्रेन के साथ ही अमेरिका और नाटो को सबक सिखाने की मन में रूस ने ठान ली और इसके चलते ऐसे भयावह, ऐसे भीषण हमले लगातार किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक के बाद एक रॉकेट अटैक देखे जा रहे हैं, ड्रोन अटैक देखे जा रहे हैं और किस तरीके से लैंडमाइन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। और अब ये हमले और तेज होने वाले हैं अनुराग, क्योंकि देखिए ऑपरेशन रूटीन जो है वो रशिया ने शुरू कर दिया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बखमुच इलाके में यूक्रेनी सेना का दबदबा नजर आने लगा है, जहां रूसी सैनिकों पर भीषण गोलीबारी की जा रही है। इवानहद गांव में यूक्रेन ने टैंक्स तैनात कर दिए हैं। तो यूक्रेनी टैंक भीषण गोलीबारी कर रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इवानहद गांव में यूक्रेनी टैंक तैनात कर दिए गए हैं और किस तरीके से ये टैंक जो है हमला कर रहे हैं उसकी तस्वीर देखिए। यूक्रेन भी करारा जवाब रूस को दे रहा है, लेकिन रूस की तरफ से देख सकते हैं कि पिछले दिनों हमले तेज कर दिए गए हैं। अब आने वाले दिनों में भी ये हमले और ज्यादा तेज होने वाले हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, रूसी सैनिकों पर यूक्रेन का हमला जो है वो तेज हो चुका है। यूक्रेन की तरफ से देखिए किस तरीके से पलटवार किया जा रहा है, रूसी टैंकों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी तस्वीर अनुराग इस वक्त हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूसी सैनिकों पर यूक्रेन का जबरदस्त हमला, रूसी टैंक्स को निशाना किस तरह से बनाया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, यूक्रेनी सैनिक रूस पर भयंकर गोलीबारी कर रहे हैं और इन तस्वीरों में आप आलम समझ सकते हैं कि युद्ध का आलम क्या है, कैसे दोनों देश एक दूसरे की ज्यादा से ज्यादा नुकसान को लेकर योजनाबद्ध है और कैसे एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के सुखोई 25 युद्ध में यूक्रेनी सैनिकों का काल साबित हो रहे हैं। यूक्रेन के सशस्त्र बलों पर रूस के सुखोई 25 ने जबरदस्त हमला किया। एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए हैं। कम ऊंचाई से यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, उन पर मिसाइल अटैक किस तरीके से किया गया है इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। और देखिए जब ये अटैक किए जाते हैं तो किस तरीके से वीडियो भी बनाया जाता है और उस वीडियो को रिलीज भी किया जाता है ताकि ये दिखाया जा सके कि एक देश दूसरे देश को किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं युद्ध में रूस के K-52 दस्ते की एंट्री भी अब हो चुकी है। यूक्रेन के बंकर, सैन्य ठिकानों पर हमले और भी तेज कर दिए गए। इधर डोनबास की सुरक्षा के मद्देनजर भी K-52 अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। ये K-52 दस्ता जिसकी एंट्री हो चुकी है, माना जा रहा है ये दस्ता और ज्यादा काल बनकर आया है यूक्रेन के लिए और इसीलिए अहम मोर्चों पर इसकी तैनाती कर दी गई है। आपको बता दें डोनबास की सुरक्षा का जिम्मा इस दस्ते को सौंपा गया है।